इमरान वसीम। नाज़िर, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो पहली मर्तबा भारत की जानिब से जंग में पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ़ किया गया है। इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, इमरान ख़ान ने रात जेल से दौड़ें कैसे लगवाई हैं, यह क्या मामला है, इसकी तफसीलात पे बात करेंगे। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनके किस फ़ैसले पे क्या और किसने एतराज़ उठाया है, इस खबर की तफसीलात पर भी बात करेंगे। और पार्टी अभी शुरू हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान तो कर रखा है, लेकिन पैरेलल पार्टी अभी शुरू हुई है। तो ये क्या मामला है पार्टी के आगाज़ का, इस पर भी आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाक भारत जंग से पहले पहलगाम का वाक़या, दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी होती है और इस कशीदगी के दौरान भारत की तरफ से 6 और 7 मई को और उसके बाद 10 मई को पाकिस्तान पे अटैक्स किए जाते हैं। इन भारतीय हमलों का पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जाता है। अब पाकिस्तान का जो दावा है कि हमारी तरफ से हमारी एयरफोर्स ने भारत के 6 लड़ाका त्यारे मार गिराए हैं और 10 मई को भी हमारा ये दावा है, हमारी फ़ौज का दावा है, हमारी रियासत का दावा है कि भारत को 10 मई को भी नाको चने चबवाए गए। लेकिन भारत की जानिब से इस बात से इनकार किया जाता है कि कितने त्यारे मार गिराए गए, नंबर नहीं बता सकते। बल्कि भारत और मोदी सरकार तो ये दावा करती है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने कामयाबी हासिल की है और साथ में कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी भी है। तो जो भारतीय लोकसभा में बहस हुई है और उस बहस में जो राहुल गांधी ने खिताब किया है, तकरीर की है, स्पीच की है, उसमें यही सवाल राहुल गांधी ने उठाया है कि जब आप कहते हैं कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी हासिल की है और साथ ही आप उसी सांस में आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है, तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो कामयाबी काहे की? कामयाबी हासिल करने के बाद तो फिर ऑपरेशन तो फिर जारी रहना बनता ही नहीं है। और सबसे अहम नुक्ता जो राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में उठाया वो ये था कि बताया जाए कि इस जंग के हक़ाइक़ क्या है। 29 मरतबा राहुल गांधी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सालसी अमेरिका ने कराई है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कराई है। तो नरेंद्र मोदी, उनसे ये कहा गया अपोजिशन की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से बताया जाए या हुकूमत उठ के मोदी सरकार ये ऐलान कर दें कि जो सालसी के दावे मोदी सरकार करते हैं, ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप झूठा है। नाज़रीन, कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया कि हम जो कहते हैं कि सालसी DGMOs के आपस में बाहमी राब्ते के माबैन हुई थी जंगबंदी, ट्रंप झूठ बोल रहा है। अपोजिशन के मुतालबे पे ऐसा कोई स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया, जयशंकर तक ने नहीं दिया। लेकिन जो शिकस्त है ना, उसका एतराफ़ मोदी सरकार साहब ने मैं अक्सर बात करता हूँ कि जब आप झूठ को बचाने के लिए मज़ीद झूठ बोलते हैं तो आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि 9 मई को अमेरिका से मुझे कॉल आई थी कि पाकिस्तान आज यानी 9 मई ख़त्म हो रहा था और 10 मई की रात थी कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा हमला भारत पे करेगा, बड़े हमले का पाकिस्तान जो है वो सोच रहा है। अब यहाँ पर जो मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी भारतीय लोकसभा में इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से बता दिया गया था, तो फिर नरेंद्र मोदी से ये सवाल किया जाए कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन भी अमेरिका से आ चुकी थी कि पाकिस्तान भारत पे बड़ा हमला करने जा रहा है, तो आपने उस हमले को रोकने के लिए अपने दिफा में क्या किया? 26 मकामात पर तो पाकिस्तान ने अटैक किया। इसका एतराफ़ आपकी अफवाज, आपकी वजारत ख़ारजा ने ख़ुद किया है। तो मतलब आप अपने दिफा में कुछ नहीं कर सके। और जब पाकिस्तान के बड़े हमले की बात नरेंद्र मोदी ख़ुद ये कह रहे हैं कि अमेरिका से बताया गया कि भारत पर पाकिस्तान बड़ा हमला करेगा, तो फिर सीज़ फायर पाकिस्तान ने क्यों मांगना था? हमला तो पाकिस्तान ने किया था और पाकिस्तान का हमला जारी था। माशाल्लाह, सुबह 10 मई को फजर की नमाज़ पढ़ के जो बिस्मिल्लाह की गई अल्लाह अकबर के साथ, उसके बाद शिकस्त आपका मुकद्दर थी। पाकिस्तान तो अटैकिंग पोजीशन में था। और ये जो कड़ियाँ जब आप मिलाते हैं, जब अपना झूठ छुपाने के लिए एक और झूठ बोलते हैं, तो हकीकत जो है वो अपने आप सामने आने लग जाती है।
और राफेल ना गिरने का भी, राफेल मतलब गिरे हैं नहीं गिरे इससे मुतल्लिक भी भारतीय सरकार खामोश है। लेकिन अपोजिशन के रहनुमा ने, सिख रहनुमा ने कहा कि मैंने खुद राफेल का मलबा देखा है। तो नरेंद्र मोदी का ये कहना कि मुझे 10 को बता दिया गया था, 9 को बता दिया गया था, तो उसके अगले दिन जो कुछ हुआ था उसकी कड़ियाँ आप मिला लें तो दरअसल नरेंद्र मोदी अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर रहे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो अडाला जेल के कैदी यानी इमरान खान ने रात जेल से जो दौड़ें लगवाई हैं। अच्छा, ये दौड़ें किसी और की नहीं, इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की लगवाई हैं। और क्यों लगवाई हैं? कल जो एक ख़बर सामने आई जिस पर रिपोर्टर अभी भी स्टैंड करते हैं कि इमरान खान साहब ने अपने बेटे कासिम और सलमान को पाकिस्तान आने से रोक दिया है और इमरान खान ने कहा है कि तहरीक चलाएगी तो पार्टी चलाएगी, मेरे बेटों का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है। तो उसके बाद अलीमा खान साहबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास करम साहब ने इसकी तरदीद की कि इमरान खान साहब ने ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, बल्कि अलीमा खान साहबा ने तो कहा कि सहाफ़ी को वो रिपोर्ट करना चाहिए जो बात इमरान खान साहब ने बताई है। अब नाज़रीन, जिस सहाफ़ी ने यह रिपोर्ट किया है शबीर डार साहब इंतहाई मोतबर सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल सहाफ़ी हैं और ऐसे वो कोई शॉट नहीं खेलते, ऐसे वो कोई ख़बर नहीं देते जब तक उस ख़बर का सिरा और उसका एंड उनके पास ना आ जाए। तो ख़बर उनकी अथेंटिक है। अगर आपको ख़बर पे डाउट हो तो आप हक़ाइक़ देख लें। आज हम 30 जुलाई को बैठे हैं, क्या कोई ख़बर है कि इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तान आने के लिए 5 अगस्त को एहतजाजी तारीख को उन्होंने पीक पे लेके जाना है, तो क्या इमरान खान ने बेटों ने पाकिस्तान के वीज़ा के लिए कोई एप्लीकेशन दी है? आखिरी मरतबा तो वो वजारत दाखिला के मुताबिक पाकिस्तान का वीज़ा लेके आए थे। अलीमा खान साहबा कहती हैं उनके पास नाइक कॉप मौजूद है। अगर नाइक कॉप है तो फिर आखिरी मरतबा वीज़ा क्यों लिया था? और चलें वीज़ा नहीं लेना, नाइक कॉप है, अलीमा खान साहबा की बात भी मान लें आप। क्या आज के दिन तक इमरान खान के बेटों कासिम सलमान ने कोई तारीख दी है कि कब वो पाकिस्तान आएंगे? पीछे तो 5 दिन रह गए हैं। बेटों के से हट के उनकी वालदा जमाइमा खान ने कोई बात की है कि फ़लाँ तारीख को मेरे बेटे पाकिस्तान जाएंगे? 5 अगस्त को आपने तहरीक के पीक पे लेके जानी है तो 3 अगस्त तक तो उनको आ जाना चाहिए मोमेंटम बनाने के लिए, 2 अगस्त को आ जाना चाहिए मोमेंटम बनाने के लिए इस तारीख का। लेकिन अभी तक तो कोई इतला उनकी है नहीं। कोई टिकट बुक कराई है, किस फ़्लाइट से आएंगे, कहाँ पे लैंड करेंगे, कोई ख़बर नहीं। वीज़ा एप्लीकेशन दी है, वीज़ा एप्लीकेशन नहीं दी, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये सवालात उठ रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं। इसके अलावा नाज़रीन अगली ख़बर ये है कि नहीं, पहले इसमें ये तरदीद क्यों की गई? तरदीद इसलिए की गई क्योंकि लोगों की, कारकुनान की तवक्कुआत कि खान साहब के बेटे आ रहे हैं, खान साहब के बेटे एहतजाजी तहरीक में शामिल होंगे। तो खान साहब की तरफ से जब ये स्टेटमेंट किया गया कि बेटे नहीं आएंगे, पार्टी तहरीक चलाएगी, तो उससे एक मैसेज गया। मैसेज ये गया कि ये फिर लोगों के बच्चों को लाकर जो है वो तहरीक चलाना चाहते हैं और कन्फ्रंटेशन, तसादम की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को फिर रोक दिया कि मेरे बच्चों के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वो ना आएँ, वो वहाँ पे रहें और यहाँ पे जो वोटर सपोर्टर के बच्चे हैं वो तहरीक चलाएं, तसादम का शिकार हों, कन्फ्रंटेशन करें। तो ये जो पैगाम किया तो इसको डिफ्यूज़ करने के लिए फिर इसकी तरदीद की जा रही है। अगली खबर नाजरीन, सेनेट का इलेक्शन के पीके का तो हो गया, लेकिन जो सेनेट का वो जो खातून थी अपनी पीटीआई की, सेनेट से रिज़ाइन कर गई थी, सानिया निश्चित साहबा, उनकी जो वेकेंट सीट है उस पर जो इलेक्शन होना है कि खैबर पख्तूनख्वा में, उस पर मिशाल यूसुफजई का टिकट जो है वो पार्टी ने कन्फर्म कर दिया है। मिशाल यूसुफजई के अलावा जो बाकी कैंडिडेट्स थे, साजिदा बेगम, मोमना बासित, साइमा खालिद और सुमेरा शम्स, इनको अपने जो नॉमिनेशन पेपर हैं 10, उन नॉमिनेशन पेपर से दस्तबरदार होने का कह दिया गया है। अब नाज़रीन, मिशाल यूसुफजई डेफिनेटली वो सेनेटर बन जाएंगे, लेकिन वो 6 साल के लिए सेनेटर नहीं बनेंगे, सिर्फ 1.5 साल के लिए सेनेटर बनेंगे, क्योंकि उन्होंने सानिया निश्चर की खाली सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। तो सानिया निश्चर साहबा 2021 में सेनेटर बनी थी और 2021 से ऑनवर्ड उनकी जो मियाद है वो 2027 में ख़त्म होनी थी, मार्च में। तो मिशाल यूसुफजई साहबा सेनेटर बनेंगी, लेकिन 1.5 साल के लिए। लेकिन उनका ये सेनेटर बनना जो है वो बहुत सारों के लिए पार्टी के अंदर वो इतना आसान नहीं कि इसको डाइजेस्ट कर लिया जाए। अच्छा, एक तरफ तो मिशाल यूसुफजई साहबा के लिए मतलब अच्छी खबर कि पार्टी ने उनको टिकट दे दिया,
दूसरी तरफ अब्दुल लतीफ़ चित्राली जिन्हें 9 मई के केस में इस्लामाबाद की अदालत ने कन्विक्ट किया था पुलिस स्टेशन पे अटैक करने के इल्ज़ाम में, अब उस पर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का कोई नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन से जारी नहीं हुआ था। मैंने एक वीडियो लॉग में बात भी की थी कि वो नोटिफिकेशन अब्दुल लतीफ़ चित्राली का नहीं आया। तो कल ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल लतीफ़ चित्राली को MNA की सीट से डी सीट करने का नोटिफिकेशन कर दिया, क्योंकि इनके खिलाफ फैसला आ चुका है और 10 साल की इनको सज़ा जो है वो प्रनाउंस की जा चुकी है। लेकिन ये फैसला सुनाने से पहले इलेक्शन कमीशन में एक हेयरिंग भी हुई, और वो हेयरिंग थी जो एक रेफरेंस स्पीकर साहब ने अब्दुल लतीफ़ चित्राली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भिजवा रखा था। अच्छा, उस रेफरेंस पर जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो DG जो इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से बताया गया कि इस रेफरेंस के ऊपर प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि चूंकि अब्दुल लतीफ़ चित्राली सज़ा याफ्ता हो चुके हैं, मफरूर भी हैं, तो आप को इस पर फर्दर कार्रवाई करने की, स्पीकर रेफरेंस पे फर्दर कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब्दुल लतीफ़ चित्राली के वकील ने कहा कि हमारी जो सज़ा है जो हुई है ATC अदालत से, मेरे मौक्कल को वो लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, हमें रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन के बेंच ने कहा कि आप वो जो रिलीफ आपको लाहौर हाई कोर्ट से मिला है, आप वो रिलीफ हमें दिखा दें। आपको जो स्टे ऑर्डर मिला है, जो भी आपको आपकी दादरसी वहाँ पे हुई है, आपको रिलीफ ग्रांट किया गया है, आप चलें ऑर्डर नहीं दिखा सकते, आप नंबर बता दें, ऑर्डर हम खुद निकाल लेंगे। लेकिन उनके वकील कोई डॉक्यूमेंट्स लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने का अदालत में पेश ना कर सके, जिसके बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन के जो DG थे, DG लॉ थे, उनकी मामनत के ऊपर फैसला महफूज करके रात गए ATC अदालत के फैसले की रोशनी में अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि वो अब NA-1 चित्राल की सीट से MNA नहीं रहे। इसके साथ साथ नाज़रीन, उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उनके ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन में चल रही है असासें छुपाने के हवाले से, उसमें इलेक्शन कमीशन ने एक ऑब्जर्वेशन दी उमर अयूब साहब के हवाले से, और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि जो पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया है उमर अयूब साहब ने, वो गलत बयानी करके, झूठ बोल के वहाँ से लिया गया है। तो ये जो केस उनके खिलाफ था, जो कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस कर रखा था, उस नोटिस पे इलेक्शन कमीशन ने एसेट के मामले पे उमर अयूब साहब को, उनके वकील को जवाब दाखिल करने का हुक्म दे दिया कि आप इस केस में इलेक्शन कमीशन के नोटिस पे जवाब दाखिल करें। अच्छा नाज़रीन, एक और भी खबर है उमर अयूब साहब के हवाले से। कल जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या फरीद साहब को जो लेटर लिखा, उमर अयूब ने भी लिखा, और जो पंजाब असम्बली के डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं मोइन रियाज कुरैशी साहब, उनकी तरफ से भी लिखा गया। उस ख़त पे एक ख़बर है, वो ख़बर चलें दिन के वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जमशेद हस्ती का केस आप जानते हैं कि आज लाहौर हाई कोर्ट में जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है प्रॉपर्टी डिस्क्लोज़ ना करने पे, प्रॉपर्टी छुपाने पे, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में आज जमशेद हस्ती की अपील पे समाअत होने जा रही हैं। अब जो बेंच बना है जिसको हेड कर रही हैं चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा, और उस बेंच में जस्टिस खालिद इसाक और एक और जज साहब शामिल हैं। तो ये जो 2 जजेस हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अलावा, उन पे एतराज़ उठाया गया है कि ये तो एडिशनल जजेस हैं, इन्होंने तो कल मुस्तकिल होना है। अगर ये आज अपोजिशन के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं देते, हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देते हैं, जमशेद हस्ती को बहाल कर देते हैं, तो कल हुकूमत इनको कन्फर्मेशन का वोट कैसे करेगी, तो ये कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे। लेकिन शायद जो एतराज़ उठा है वो नहीं जानते कि जो खालिद इसाक साहब थे, उनका नाम जुडिशल कमीशन से लाहौर हाई कोर्ट के जज के लिए मुतफ़िका तौर पे हुआ था, और जस्टिस खालिद इसाक का जो नाम है वो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फ्लोट किया था कि खालिद इसाक को लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया जाए, जिस पर पूरे जुडिशल कमीशन के अरकान ने मंसूर शाह साहब के इस नाम को सेकंड किया था। तो खालिद इसाक साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जब उनका नाम प्रपोज करने वाले, फ्लोट करने वाले मंसूर शाह साहब हैं, तो फिर PTI से जुड़े जो एलिमेंट्स हैं फिर खालिद साहब के नाम पे एतराज़ क्यों उठा रहे हैं? ये तो आप मंसूर शाह साहब के फैसले पे एतराज़ उठा रहे हैं। लेकिन बड़े माशाल्लाह क्रेडिबल लॉयर थे, बड़े क्रेडिबल जज हैं, हक और सच का इंशाल्लाह फ़ैसला करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।